जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एरिया 51 अमेरिका का वो स्थान जिसके संदर्भ में हमेशा से अनिश्चितता बनी हुई है, एक रहस्यमय दुनिया के बारे में, जिसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना है कि वो एरिया रहस्यमयी परिस्थितियों से और जानकारियों से भरा पड़ा है। लेकिन सनातनियों, अभी ट्रंप की सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एलियन की बहुत सारी फाइलें ओपन की है, जिसके अंदर उन्होंने यूएफओ और एलियन के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी साझा की है। जानकारी तो अब सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, लेकिन क्या हम वास्तव में एलियन की सच्चाई को जान पाएंगे? क्या हम जान पाएंगे कि वास्तव में एलियन होते हैं या नहीं होते हैं? और एलियन होते हैं तो उनसे संपर्क कैसे स्थापित किया जाता है? सनातन, ये बात सच है कि एलियन होते हैं, लेकिन ये उतनी ही झूठी बात भी है कि हम जैसे भौतिक स्तर पर ईश्वर को देखना चाहें तो कभी देख नहीं सकते, उसी तरह से हम भौतिक स्तर पर यदि एलियंस को देखना चाहें तो हम कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन्हें हम एलियन कहते हैं वास्तव में वो दिव्य शक्तियां होती हैं। ये दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करती हैं, और जब ये दिव्य शक्तियां विचरण करती हैं तो एक प्रकाश पुंज के रूप में विचरण करती है। तो आपको आसमान में एक प्रकाश का दिया जाता हुआ दिखाई देगा, एक प्रकाश पुंज जाता हुआ दिखाई देगा, टिमटिमाता हुआ एक सितारा आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये वो सितारे होती हैं, वो रोशनी होती हैं जो महापुरुषों की यात्रा को दर्शाती है। यानी जब वो इस शरीर को इसी धरा पर छोड़ करके किसी और लोक की जब यात्रा करते हैं तो इसी प्रकाश रूप के अंदर वो जाते हैं, और आपको आसमान में वो जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक छोटे से प्रकाश के रूप में जाते हुए दिखाई देंगे। और ऐसी परिस्थितियां चांद पर, इस धरती पर और बहुत जगह आपको दिखाई देगी। मैंने बहुत साल पहले, लगभग 3 से 4 साल पहले, एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के सामने, जहां मैंने इसी तरह के प्रकाश को इस धरती पर उतरते हुए और इस धरती से जाते हुए उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने वो फुटेज भी शेयर किए थे जिस स्थान पर वो दिव्य शक्तियां उतरी थी और उनके कदमों के वो निशान थे, वो भी मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए थे। अगर मेरे बहुत सारे पुराने दर्शक जो लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने उस वीडियो के अंदर उन दिव्य शक्तियों को उतरते हुए और उनके कदमों के निशान दोनों आपके साथ वीडियो में साझा किए थे। सनातनियों, एलियन की सच्चाई दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं और जिन्होंने भीतर की यात्रा को किया है और जो इस अध्यात्म की सच्चाई को जानते हैं, जो क्वांटम दुनिया को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि शरीर से बाहर निकल करके भी एक दिव्य अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है, वो इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रकाश आखिर होता है तो क्या होता है, ये प्रकाश पुंज कैसे इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करता है। सनातनियों, ये वो सच्चाई है जिसे केवल और केवल आप सनातन के द्वारा ही जान सकते हैं। आध्यात्म की गहराई में उतरेंगे तो आपको इस सच्चाई का पता लगेगा, लेकिन यदि भौतिक स्तर पर आप इन चीज़ों को जानना चाहें, आप देखना चाहें अपने कैमरे के माध्यम से, या आप उनसे वार्तालाप करना चाहें, तो ये आपके लिए संभव नहीं है। वो जब चाहेंगे तब वो अपनी उपस्थिति आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप अपनी इच्छा से उनसे नहीं मिल सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते। वो प्रकाश पुंज में भी जब जाते हैं तो हर कोई उन्हें नहीं देख सकता। वो जिनके सामने अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं वो तभी उन चीज़ों को आपके सामने प्रकट करेंगे। यहाँ तक कि आपके कैमरे में भी तब रिकॉर्ड होंगी जब वो चाहेंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं तो आपके कैमरे में वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी और न ही आपकी आंखों के सामने वो चीज़ आपको दिखाई देगी, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। इसीलिए सनातनियों, एलियन की फाइल की सच्चाई बेशक चाहे अमेरिका ने हमारे सामने रख दी हो, एरिया 51 की चाहे हमें जितनी भी सच्चाई पता लग गई हो, लेकिन उसके बाद भी हम कभी भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाएंगे भौतिक स्तर पर कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं। लेकिन सनातनियों, वर्तमान के अंदर ऐसी बहुत सारी दिव्य शक्तियां इस धरा पर उतर चुकी हैं जिन्होंने अब इस युग परिवर्तन का कार्य अपने हाथों में ले लिया है, और ये कार्य अब होकर ही रहेगा, इसमें किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। लेकिन तरस आती है मुझे उन लोगों पर जो न जाने स्वयं को अब क्या समझने लगे हैं, और रोज मेरे पास ऐसे कई लोगों के संदेश आते हैं जिसमें वो अपने आप को कल की होने का दावा करते हैं। लेकिन सनातनियों, ये ईश्वर की वो लीला है जो हम मनुष्यों की समझ में आ जाए, ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। हमें तो केवल दृष्टा बनकर इस लीला को देखना है, और ईश्वर अपनी इस लीला को इस धरा पर कैसे पूरा करते हैं, हमें तो बस उनसे एक प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आप इस धरा पर आए हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो
हमें भी एक छोटा सा मौका दीजिए ताकि हम भी आपके उस कार्य में अपने आप को सम्मिलित करके अपना कल्याण कर सके। सनातनियों, इससे ज़्यादा करना हमारे बस में है भी नहीं और इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए एरिया 51 की जो सच्चाई है वो हमारे सामने कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि भौतिक स्तर पर इस पहेली को नहीं सुलझाया जा सकता। इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको अध्यात्म की गहराई में उतरना होगा, उन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करनी होगी और वो जब चाहेंगी तभी आपको उनका संपर्क मिलेगा। उसके अतिरिक्त कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, इस समय पर क्यों ऐसा हो रहा है कि वो फाइलें, वो सच्चाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं, जबकि ये बातें तो बहुत पुरानी हैं, 40 साल से ज़्यादा पुरानी ये बातें हैं। लेकिन आज 40 साल के बाद यदि ये बातें हमारे सामने रखी जा रही हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। ईश्वर चाहते होंगे कि अब हर उस रहस्य से पर्दा उठे जो रहस्य इस धरा पर बना हुआ है, यानी ईश्वर, ईश्वरीय शक्तियाँ, सूक्ष्म वतन, दिव्य शक्तियाँ, देवता, गंधर्व, मानव, ये सब क्या है और ये कौन सी योनियां हैं और ये किस तरह से संसार के अंदर अपना कार्य करती हैं, इन सभी से अब पर्दा उठाने का वक्त आ चुका है। इसीलिए एक एक करके वो सच्चाई अब हमारे सामने आ रही है, जिस सच्चाइयों को जानने के पश्चात हम ये समझ पाएंगे कि हम कितने बौने हैं इस संसार के अंदर और वास्तव में जो संसार चल रहा है ये हमारे कारण से नहीं चल रहा है, ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है और उनकी योजना के अनुसार ही चल रहा है। यहाँ तक कि हमारा भी इस धरती पर आना, इस धरती से जाना और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, ये भी ईश्वरीय योजना का ही हिस्सा है। लेकिन बहुतायत में लोग अपने उस उद्देश्य को नहीं समझ पाते, इसीलिए अपने जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह जी करके चले जाते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन सनातनियों, सनातन का ज्ञान, सनातन का विज्ञान हमें इन 84 लाख योनियों से बाहर निकलकर उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने का मार्ग देता है, जो मार्ग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और जिस रास्ते पर चलने के लिए हम इस धरा पर आए हैं। इसलिए हमारी यात्रा उस शून्य से आरंभ होती है और उस अनंत में विलीन होने तक हमारी यात्रा निरंतर चलती रहती है और इसी यात्रा को करने के लिए हम इस धरा पर आते भी हैं। इसीलिए सनातनियों, सच्चाई को जानने के लिए आपको अपने हृदय के अंदर शुद्धता लानी होगी। मानवता को बीज अपने हृदय के भीतर रोपित करना होगा, जहां से आप परमार्थ की भावना लेकर जब ईश्वर से आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर आपको फिर अपना वो रूप भी दिखाएंगे, अपना वो परिचय भी देंगे, जिस परिचय को जान लेने के पश्चात फिर आप वही कहेंगे जो हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें वो कैवल्य प्राप्त हो गया, हमें वो इल्म नाजिर हो गया। क्योंकि बिना इल्म के, बिना ज्ञान के, बिना कैवल्य के, बिना निर्माण के आप कभी उस गहराई में कभी जा ही नहीं पाएंगे और ना ही उस सच को समझ पाएंगे जो सच इस धरती का शाश्वत सत्य है। और इस शाश्वत सत्य को जानने के लिए जिस विधा की आपको आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है, उसे ही कहा जाता है सनातन ज्ञान, सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म इस ब्रह्मांड का सत्य है, इस ब्रह्मांड का विज्ञान है, इस ब्रह्मांड के नियम है। इसको बिना जाने आप कभी भी कुछ सत्य को जान ही नहीं सकते। जैसे अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो भाषा के जो अक्षर हैं उनका ज्ञान यदि आपको नहीं होगा तो आप भाषा को नहीं सीख सकते। इसी तरह से अगर आपने सनातन को नहीं समझा तो ना आप धर्म समझ सकते हैं, ना अध्यात्म समझ सकते हैं, ना जीवन समझ सकते हैं, ना मुक्ति समझ सकते हैं, ना गति समझ सकते हैं, ना ईश्वर को समझ सकते हैं। आप कुछ भी नहीं समझ सकते। और अगर आपने सनातन को समझ लिया तो फिर आपको कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।